नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मध्य पाषाण काल। आज हम आपका जो मध्य पाषाण काल है उसे अच्छे से कवर करेंगे। अगर देखें, इससे पहले हम पुरापाषाण काल को अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर देखें, ये जो टॉपिक आपका सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है, चाहे आपका एचटेट हो, DSSS, NVS है, KVS है, जहाँ पर भी ये टॉपिक पूछा जाता है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज हम अपने मध्य पाषाण काल को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो मध्य पाषाण काल है। अगर देखिए, मध्य पाषाण काल जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक एज कहते हैं। तो इससे समझने से पहले क्या है, हम अपना पुरापाषाण काल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसे देखो, हमने आपको जो पुरापाषाण काल पढ़ाया था उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपका सबसे पहले है पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य अगर इस प्रकार देखें तो हमने क्या है, जो अपना पुरापाषाण काल है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। हमने इसकी क्या है, संस्कृति अब देखी थी। अगर देखेंगे, इसे हम कूट संस्कृति कहते हैं, इसे देखें तो फलक संस्कृति है, और ये हमारी अपनी ब्लेड संस्कृति। तो ये तीनों संस्कृति के बारे में हमने जान लिया था। देखिए, अगर गौर करें, जो पुरापाषाण काल से लेकर उच्च पुरापाषाण तक क्या है, जो मनुष्य ने जो माना है उसने क्या है, धीरे धीरे क्या है, डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। इस प्रकार क्या है, हम टोटली पुरापाषाण काल को देखते हैं। अगर इसकी विशेषता देखें तो क्या है, इसकी विशेषता है अभी क्या है, ये शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, और देखिए ये आपका शैलाश्रम में रह रहा है। यहां पर देखें तो ये क्या है, कृषि नहीं कर पा रहा है अभी, इन चीजों को क्या है, शैलाश्रम में रह रहा है, खाद्य संग्राहक है, अभी शिकारी है, अभी देखें क्या है, अभी कृषि नहीं कर पा रहा है। देखें, स्थायी जीवन नहीं है यहाँ पर, देखें अभी जो आपका पुरापाषाण काल में। और अगर देखें तो ये क्या है, किसी प्रकार के मृद भांड भी नहीं बना पा रहा है। और देखेंगे चित्रकारी से भी परिचित नहीं है। अगर देखें, चित्रकारी से थोड़ा थोड़ा परिचित होने लगा, क्योंकि हम देखते हैं जो आपका भीमबेटका है वहां से क्या है, चित्रकारी के अवशेष मिले, परंतु क्या है, वो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। जब हमारा उच्च पुरापाषाण काल खत्म होता है तो उसके बाद ही क्या हमारा मध्य पुरापाषाण काल शुरू होता है। यहाँ पर अगर जानने की कोशिश करें तो क्या है, हम अपना मध्य पाषाण काल किस प्रकार निर्धारित करते हैं कि हमारा क्या है, मध्य पाषाण काल शुरू हो चुका है और उच्च पुरापाषाण काल क्या है, खत्म हो चुका है। तो हमें क्या है, उस समय पर क्या है, हेमयुग था, जैसे कहते हैं तरीके से हेमयुग है, वो क्या है, खत्म हो चुका है। उसके बाद में देखेंगे क्या शुरू हो चुका है, वहां पर क्या है, थोड़ा सा गर्मी शुरू हो चुकी है, मौसम क्या है, गर्म हो चुका है। तो जब मौसम गर्म हो चुका है तो उसके कारण क्या है, धीरे धीरे क्या है, जो बर्फ पिघलने लगी है, और वहां पर जो पशु थे, जो पशु हैं, वो भी क्या है, उनका आकार छोटा होने लगा। जब उनका आकार छोटा होने लगा है तो वो क्या है, जो शिकारी हैं, जो शिकार करते थे, तो उसके लिए क्या है, अपने जो औजार हैं उन्हें भी क्या है, छोटा बनाने लगे। इसलिए क्या है, इसे हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, इसलिए से। ठीक, तो और आगे देखें जाने तो जो हमारा मध्य पाषाण काल है इसे और जान लेते हैं। देखो, अगर मध्य पाषाण काल को आगे जाने तो क्या है, मध्य पाषाण काल को जानने से पहले क्या है, हम दोनों का कंपेयर करेंगे। हमारा जो है पुरापाषाण काल, और थोड़ा सा हम देखेंगे नवपाषाण काल। तो यहां से जानने की कोशिश करें, जो हमारा पुरापाषाण काल है तथा नवपाषाण काल है, जो उसके बीच में क्या है, हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो नवपाषाण काल में क्या है, कृषि अच्छे से करने लगा है, जो मनुष्य है कृषि बिल्कुल अच्छे से करने लगा है, स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा है, जो स्थायी जीवन है वो व्यतीत करने लगा है। उसके बाद देखेंगे तो मृदभांड भी उपयोग करने लगा है, और देखें तो क्या है, चित्रकारी भी अच्छे से करने लगा है। और अब क्या है, वो शैलाश्रम में ना रहकर क्या है, अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा है। और क्या है, शिकारी ना रहकर क्या है, अब वो अपना भोजन स्वयं
उगा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं हम कि हमारा जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में देख सकते हो कितना डिफरेंट है। तो देखेंगे पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि जो मनुष्य है एकदम से उसकी सोच बदली और उसने क्या है कृषि करना शुरू कर दिया। ये जो काल है आपका बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे सोच विकसित होती है। तो ऐसे में क्या है हम देखते हैं जो हमारा मध्यपाषाण काल है, इसी काल को, इसके जो बीच का काल है पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल, जो हम एक तरीके से डेवलप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना डेवलप हो चुका है नवपाषाण काल में। यहाँ पर आग का और लिख सकते हैं हम। आग का से ज्ञान तो है, खोज भी है, परंतु क्या है यहाँ पर देखेंगे ये उसका उपयोग भी कर रहा आग का। अगर देखेंगे जो पुरापाषाण काल है यहाँ पर क्या है आग के बारे में जानकारी तो है, परंतु क्या है उसे ढंग से सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है। उपयोग का मतलब देखें यहाँ से क्या है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो आग को, तो डर रहा है आग से अभी। और यहाँ पर क्या देखेंगे हम नवपाषाण काल में क्या है आग को जलाना भी सीख लिया उसने और क्या है आग पर काबू पाना भी सीख लिया है। इस प्रकार देख सकते हैं हम नवपाषाण काल को और क्या है हमारा पुरापाषाण काल को। तो इन दोनों के बीच का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मध्यपाषाण काल। इस प्रकार आप देख सकते हो। इसे एक और नाम देगा, इसे कहते हैं हम संक्रमण का काल। देखिए इसे संक्रमण का काल क्यों कहते हैं, अगर इसे जानने की कोशिश करें। देखो संक्रमण का वैसे मतलब होता है क्या होता है एक तरीके से कि इफेक्टेड है, किसी वायरस से देखें इफेक्टेड होता है, परंतु क्या यहाँ पर हम ये मतलब यहाँ पर नहीं निकलता। संक्रमण का काल अगर देखें मध्यपाषाण काल के लिए इसलिए उपयोग किया गया क्योंकि क्या है यहाँ पर भी क्या है कोई विकास नहीं हो पाया है। देख सकते हैं हम क्या है जो विकास हुआ बहुत ही धीरे धीरे विकास हुआ है, एकदम तेजी से एक तरीके से जैसे हम नवपाषाण काल में देखते हैं। इस प्रकार क्या है अभी सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है मध्यपाषाण काल का, इसलिए क्या है हम इसे संक्रमण का काल ही कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो हमारा है नेक्स्ट है, अब हम जानते हैं कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इनके स्थानों के बारे में जानेंगे। जो आपका मध्यपाषाण काल है उसके बारे में देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब जानेंगे देखो मध्यपाषाण काल के बारे में। इसके अगर जनक देखें कौन है, जो आपका मध्यपाषाण काल है इसके जनक देखते हैं कौन है, तो इसके जनक है आपके C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल इसके क्या है जनक है। देखो ये जनक क्यों है, क्योंकि क्या है सबसे पहले इन्होंने ही मध्यपाषाण काल के सबसे पहले उपकरण खोज निकालते थे। कहाँ से निकाले हैं, वो आपका 1867 ईस्वी में क्या है मध्य प्रदेश की क्या है आपका जो विंध्याचल पर्वत है वहां से क्या है विंध्य क्षेत्र से क्या है इसने उपकरणों की खोज निकाला था, इसलिए क्या है C.L. कार्लाइल को क्या है मध्यपाषाण काल का जनक कहा जाता है। अगर देखें यहाँ पर औजारों की बात करें तो औजार किस प्रकार के हैं आपके जो मध्यपाषाण काल में है, औजार किस प्रकार के हैं। तो औजारों को देख सकते हैं हम, आपका चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है और समलंब है। चंद्राकार, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, समलंब है। तो इस प्रकार देखते हैं हम, इस प्रकार मध्यपाषाण काल के औजार आ जाएंगे इसमें। इस प्रकार के मनुष्य है, उस समय का जो मनुष्य है इस प्रकार के औजारों का क्या है उपयोग करता था। उसके बाद देखेंगे हड्डी, उसके बाद देखें हड्डी तथा अन्य जैसे लकड़ी है, इन उपकरणों के क्या है औजार मिले हैं। इस प्रकार देखें तो हमारा जो औजार आ जाएंगे आपका चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, समलंब और क्या हड्डी और लकड़ी के औजार उस समय पर क्या है मनुष्य इस्तेमाल करता था। इसमें देखिए तो पत्थर है, कौन कौन से पत्थर का उपयोग कर रहा है जो मनुष्य है। पत्थर देखेंगे कौन कौन से पत्थर है, तो आपका है कार्नेलियन, पत्थर है, और देखेंगे स्फटिक है, चर्ट है, जैस्पर है। ये जो अगर देखेंगे चर्ट है, जैस्पर है, ये हमारे पुरापाषाण काल के पत्थर है। देखें तो वो जो पत्थर है आपके पुराने वाले वो भी चलते आ रहे हैं, परंतु क्या है नए नए कुछ पत्थर भी क्या है यहाँ पर उपयोग में ला रहा है इंसान।
आपका कैलसिडोनी, जिसे हम क्या है चालसेडनी भी कहते हैं, ये क्या है पत्थर है उस समय के। आपका कार्लियन है, स्फेटिक है, कालसेडनी है, चर्ट है और जैस्पर है। इस प्रकार के क्या है मध्य पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग कर रहा है जो उस समय का मानव है। और देखेंगे इसमें, अगर देखिए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करें तो उस समय के जो आप औजार देख सकते हो, जैसे चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है और आपके अन्य जो प्रकार के औजार हैं उन्हें देखेंगे तो आकार में क्या है छोटे हैं, आकार में क्या है वो छोटे हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे छोटे आकार क्यों है, इसलिए छोटा आकार है क्योंकि उनका क्या है उस समय पर जो जानवर थे उनकी जो साइज है, जो आकार जानवरों को भी छोटा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था, उनका आकार छोटा, आकार छोटे होने के कारण क्या है वो जो औजार हैं वो भी क्या है छोटे बनने लगे हैं। उसके बाद देखेंगे तो जो इंसान है, अब जो औजार है आपके उन्हें क्या है फेंकने लगा है, उन्हें क्या है फेंकने भी लगा है। तो यहीं से क्या है एक प्रथा लगा लो या क्या है एक औजार का और जन्म होगा जिसे हम धनुष बाण कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धनुष और आपका बाण। ये किस काल में क्या है विकास हुआ इनका, तो धनुष और बाण का क्या है मध्य पाषाण काल में इनका विकास हो चुका है, यहाँ हम देख सकते हैं। और देखेंगे आगे नेक्स्ट है जो हमारे, अब इनकी क्या है विशेषता जान लेते हैं कि इस समय के क्या है जो मनुष्य है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो विशेषता और देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले विशेषता देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखेंगे ये क्या है अब पशुपालन भी करने लगा है इंसान, पशुपालन करने लगा है। और देखेंगे उस समय पर क्या है आग का प्रयोग भी करने लगा है इंसान, उस समय का मनुष्य क्या है आग का प्रयोग भी करने लगा है। इस प्रकार क्या है ये भी इसकी विशेषता आ जाएगी। और अन्य विशेषता में जाने देखें तो यहां पर आपका कृषि का आरंभ हो चुका है, इंसान क्या है स्थायी निवास, स्थायी निवासी हो चुका है इस समय पर। और अन्य विशेषता जानने की कोशिश करें तो यहां पर जो इंसान है आपका सुनियोजित समाधान, सुनियोजित समाधान भी करने लगा है। जो मृतक थे जो मर जाते थे उसके बाद में क्या है उन्हें अच्छे प्रकार से दफनाने भी लगा है। और देखें मन के बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य है, मन के बनाने के क्या है प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले आपके, ये मिले आपके बागौर से, आपके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागौर। और देखिए यहां से जो पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य कहां मिले, आदमगढ़, आदमगढ़ से क्या है आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले। और एक और स्थान का नाम है जो है आपका बागौर जो राजस्थान में है, बागौर से भी क्या है आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान आ जाएगा। और यहां से जाने आग के प्रयोग जो है, आग का प्रयोग सबसे पहले क्या है लंगनाज और महदहा, लंगनाज और महदहा से क्या है आपके आग के प्रयोग जो करने लगा है उसके साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार देखें तो मध्य पाषाण काल का जो मानव है उसकी ये सारी की सारी विशेषता आ जाएगी। अगर दोबारा जानने की कोशिश करें, पशुपालन है, आग का प्रयोग करने लगा है, कृषि का आरंभ होने लगा है, स्थायी जीवन क्या है व्यतीत करने लगा, एक जगह पर क्या है अब रुक मतलब ठहर कर रुकने लगा। क्योंकि अगर देखें यहाँ पर जो मनुष्य अब कृषि करने लगा है, जानने की कोशिश करें यहाँ पर जो मानव है जो इंसान है क्या है कृषि का प्रयोग करने लगा है। अब कृषि का प्रयोग करेगा, सीधी बात है क्या है उसे क्या है एक जगह पर स्थायी जीवन अपना व्यतीत करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पुरापाषाण काल है उस समय पर जो मानव था, इस प्रकार हम मतलब क्या है अपने जो पर्वत देखते हैं तो उस समय पर क्या है यहाँ पर कंदरा और गुफा में रहता था जो मानव है। उसके बाद में क्या है जब धीरे धीरे नीचे आया मैदानों की तरफ
तो उसे क्या है वहाँ पर अच्छा शिकार मिलने लगा। शिकार मिलने की वजह से क्या है वो वहीं पर क्या है अपना मकान या देखें तो झुग्गी या झोपड़ी बनाकर रहने लगा है। उसके बाद देखें तो उसने क्या यहीं पर जो पेड़ पौधे कुछ देखे तो यहीं पर क्या है वो क्या है कृषि करने लगा है, कृषि को उसने विकास किया है। अब क्या है वहीं पर वो क्या है सेटल हो चुका है। सेटल होने के कारण क्या है वो क्या है अपने साथ में अपने परिवार और क्या है अन्य जनों के साथ भी रहने लगा है, जिसके कारण क्या है एक कबीले का विकास हुआ है। और कबीले के बाद में क्या है कुछ छोटे छोटे गांव बने थे जिन्हें जन कह सकते हैं, जन के बाद में जनपद और जनपद के बाद में क्या है महाजनपद बने। इस प्रकार क्या है जो नगरीकरण का विकास होता है। अगर देखें जो सबसे बड़ी क्रांति अगर कहेंगे नवपाषाण काल की वो स्थायी जीवन है, या जैसे हम कृषि का आरंभ कह सकते हैं। सबसे बड़ी तरीके से क्या है क्रांति है मनुष्य के जीवन की सबसे मतलब ज्यादा क्रांति। अगर कृषि का आरंभ और स्थायी जीवन ना होता तो क्या है इंसान अभी तक भी क्या है जंगलों में घूमता और एक तरीके से क्या है खाद्य संग्रह की रहता। ये देखेंगे जो सारा कुछ पॉसिबल हो पाया है ये क्या है आग का स्थायी निवास और क्या है कृषि का आरंभ इसी से पॉसिबल हो पाया है। अब देखो हमने इसकी विशेषता तो जान ली। अब देखो इसके कुछ मुख्य केंद्र हैं जहां से क्या है कुछ बहुत सारे कुछ प्रमाण मिले हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले हम अपना बागौर देखेंगे, जो हमारा बागौर है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में क्या है कुछ अन्य स्थान है उनके जो जहाँ से जो चीजें मिली, जो क्या है यहाँ से एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉइंट आते हैं। जैसे बागौर से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, बागौर है कहाँ, इनके बारे में जानने वाले सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ये जरूर देखें आप। अगर यहां से जाने सबसे पहले हमारा रहने वाला है आपका स्थान, लिख देते हैं स्थान, और आपका जो है पहला स्थान रहेगा आपका बागौर राजस्थान। इसके बारे में जानेंगे और यहां से देखो क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं उन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे वहां से जो बागौर है आपका 4 मानव कंकाल मिले हैं। बागौर से क्या 4 मानव कंकाल मिले। एक मानव कंकाल के गले में 36 गुरुओं की माला है। जो आपका 4 मानव कंकाल मिले हैं। अगर देखें तो जो आपका एक मानव है उसके गले में क्या है आपका 36 गुरुओं की माला है। 36 गुरुओं की माला है। ये हम देखते क्या है जो वहां से एक बागौर से एक मानव प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखें तो यहां से क्या है वृत्ताकार घास फूस की झोपड़ियां मिली हैं। जो आपका वृत्ताकार देखें इस प्रकार, तो वृत्ताकार क्या है घास फूस की झोपड़ी। वृत्ताकार घास फूस की झोपड़ी कहां से मिली आपकी, ये भी आपका बागौर से मिली है। उसके बाद देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो पशुपालन का साक्ष्य है। सबसे पहले देखेंगे जो पशुपालन का साक्ष्य बागौर से मिला। आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन का ये आपका बागौर से मिला सबसे पहले। उसके बाद देखें तो हमारा सुनिश्चित क्या है समाधान, जो एक तरीके से क्या सुनियोजित तरीके से क्या है समाधान किया था, उसके साक्ष्य भी हमें क्या है बागौर से ही प्राप्त होते हैं। और उसके बाद देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो आपका मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, ये देखेंगे आपका लिख देता हूं, सबसे बड़ा स्थल क्या है आपका ये बागौर है। मध्यपाषाण काल का देखें तो मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल आपका बागौर ही है। और देखेंगे आपका जो मन के बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य है, ये आपका कहां से मिला है, ये बागौर से मिला है। जो सबसे पहले जो मन के बनाए गए, अगर इससे पहले हम देखें मन के आपका पुरापाषाण काल में भी बनाए गए हैं। देखें तो आपका जो शुतुरमुर्ग था उसके अंडे से भी क्या है कुछ मन के बनाए जाते थे, वो भी हमने देखा था। बाकी क्या है पाषाण काल का जो पाषाण है जो आपके मन के हैं ये तो पुरापाषाण काल में, बट फिर भी क्या है अगर देखें बिल्कुल अच्छे प्रकार के जो मन के मिले हैं। सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य क्या है आपका बागौर से ही वो मिलते हैं, जो आपका मध्यपाषाण काल का ये स्थान है बागौर। उसके बाद देखेंगे यहां से क्या सूक्ष्म उद्योग मतलब जो आपके मन के बने हैं, उनका क्या है मन के बनाने का एक उद्योग मिला है। जो छोटे छोटे मन के बनाए जाते थे, तो सूक्ष्म उद्योग कहां से मिला है हमें, वो बागौर से ही प्राप्त होता है। और उसके बाद जाने
यहां से देखेंगे तो 5 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, 1 भाला, 3 बाण, 1 तांबे की छड़। तो यहां से क्या है, 5 तांबे के उपकरण मिले हैं, 1 भाला है, यहां से मिली छड़ मिली है, 1 भाला है, 2 छड़ है, उसके बाद देखेंगे 3 बाण है, सॉरी 1 छड़ है, 1 छड़ है और 3 आपके बाण आ जाएंगे। ये सभी के सभी क्या है, हमें 1 भाला, 1 छड़ और 3 बाण कहां से मिले, हमें बागोर से मिले। तो इस प्रकार क्या है, सारे के सारे जो उपकरण हैं, जो यहाँ से क्या है, कुछ जो चीजें मिली हैं, खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं, वो सभी के सभी क्या है, हमारे बागोर से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, आपका बागोर से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या है, जो सांबर झील है, जो राजस्थान में है, सांबर से प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं। जो सांबर है आपका, यहां से क्या है, प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। सांबर से सबसे पहले क्या आपका वनस्पति के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, सांबर जो आपका राजस्थान में बागौर है के पास में ही है। तो ये आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश का सराय नहर, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका सराय नहर है उसके बारे में जानते हैं, वहां के सब एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं, सभी के सभी देखेंगे। देखते हैं सराय नहर। तो देखेंगे जो सराय नहर है आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से जो भी क्या है आपको प्रमाण मिले हैं, उन सभी के बारे में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो आपका सराय नहर है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से क्या है 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। वहां से हमने कितने देखे, 36, यहाँ से क्या आपका 37 नरकंकाल, सराय नहर से 37 जो आपके नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे एक कब्र अंडाकार में क्या है, 4 मानव कंकाल मिले हैं। जो एक कब्र आपकी अंडाकार है, वहां से देखेंगे एक ही कब्र अंडाकार में क्या है, 4 मानव कंकाल मिले हैं। मतलब क्या है, एक ही साथ में क्या है, 4 मानवों को क्या है, या 4 मनुष्यों को एक साथ दफनाया गया था। वहां से क्या है, ये साक्ष्य मिलता है आपके सराय नहर जो यूपी में आपका उत्तर प्रदेश में, वहां से। उसके बाद देखेंगे स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं, जो 8 गर्त चूल्हे यहां से और मिले हैं, स्तंभ गर्त। मतलब देखें तो यहाँ पर जो मनुष्य है, इंसान है, गड्ढे बनाकर मकान बना रहा है, उसके बाद में क्या है, गड्ढों में यहाँ पर रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ से भी अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्या है, जो चूल्हे मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त मतलब नीचे जो आपका जमीन में खोद कर क्या है चूल्हे बनाए गए थे, 8 गर्त चूल्हे मिले यहाँ से। कहां से मिले, आपका सराय नहर से मिले 8 गर्त चूल्हे। उसके बाद देखेंगे मानवीय आक्रमण का साक्ष्य। अगर देखें आक्रमण का साक्ष्य, यहां से कंकाल की क्या है, पीठ पर तीर जो चोहा मिला है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक यहां से क्या है, तीर चोहा मिला है। तो क्या है, इससे हमें पता चलता है कि उस समय पर क्या है, आक्रमण का साक्ष्य मिलता है कि तीर चोहा मिला तो उसकी पीठ पर, कमर पर। इस समय पता चलता है कि आक्रमण किस मतलब क्या होगा, या आपस में क्या है, हमें लड़ाई के साक्ष्य भी मिलते हैं। साफ जाहिर होता है बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद देखिए तो आपका महादा आ जाएगा। आपका महदा आ जाएगा। इसके बारे में जानेंगे। देखो मैदा आपका क्या है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, इसके बारे में क्या है A to Z देखेंगे, क्या क्या चीज़ यहाँ से मिली है मादा से, सारा का सारा डिटेल में जानेंगे मध्यपाषाण काल में। देखिए यहाँ से क्या जो साक्ष्य मिले आपके, महिला कंकाल के साथ सींग का एक बाण, महिला एक बाण मिला है, महिला कंकाल के साथ में क्या है, एक सींग का बाण है। देखेंगे सींग का, ये जो बाण आपका सींग का बाण है ये मिला है। देखेंगे तो आपका एक कछुआ की खोपड़ी मिली है, जो आपका कहां से मिला है, आपका महादा से मिला है।
कछुआ की खोपड़ी मिली है, एक क्या है महिला के पास ही हड्डी के उपकरण एवं क्या आभूषण बड़ी संख्या में मिले हैं। हड्डी के आभूषण, ये देख सकते हो आप, वैसे ही बिल्कुल ये तो सिंपल है। वैसे हड्डी के आभूषण मिले हैं और क्या है यहाँ से क्या मिला है आपका, एक आभूषण बड़ी संख्या मिले हैं। देखेंगे मृग सिंह, जो सिंहों के क्या है छल्ले मिले हैं। और देखिए जो महादा से क्या है, जो मृग सिंहों के छल्ले, थोड़ा सा यहाँ से बता दें, देखो छल्ले किस प्रकार बनाते थे वो, जो मृग है जो उसके सींग है अंदर से देखे तो थोड़ा सा खोखला होता है, उसे काट कर उसे क्या पॉलिश करके घिस कर क्या है, अभी जैसे पॉलिश के बारे में नहीं जाने हैं क्योंकि पॉलिश के बारे में देखेंगे तो नवपाषाण काल में जानेंगे। उसमें क्या है उन्हें एक तरीके से परोली जाता था, इस प्रकार काटा जाता था, अंदर से क्या उन्हें खोखला करके और अच्छे से बारीकी से साफ करके उन्हें क्या उनके छल्ले, मतलब देखें तो रिंग्स बनाई जाती थी। मृग सिंह के क्या है छल्ले मिले हैं। तो और देखेंगे मतलब एक कब्र में स्त्री व क्या है पुरुष, एक कब्र में देखें आपका स्त्री व पुरुष मिले हैं, स्त्री पुरुष एक ही कब्र मिले हैं। यहां से कहां से, महादा से। अगर देखेंगे इनका जो सिर है किस साइड है, सिर आपका पश्चिम में, उनका सिर देखेंगे यहां सिर मान लो आप ये रहा, और इसके जो पैर आपको मिलेंगे इस साइड मतलब पूर्व में, पूर्व में पैर है इसके जो आपका स्त्री पुरुष है, और आपका पश्चिम में इसका सिर है। इस प्रकार देख सकते हैं हम क्या है, महादा से बहुत सारी चीजें मिली हैं। स्त्री पुरुष के जो आपका देखेंगे एक शव मिला है, एक ही कब्र में दोनों लेटे हुए हैं, सींग के छल्ले मिले हैं जो, और देखेंगे महिला कंकाल के साथ में क्या एक बाण सींग का है जो कछुआ की खोपड़ी मिले। ये सारा कुछ देखते हैं और जानेंगे और क्या क्या मिला। देखेंगे यहाँ से स्तंभगर्त और क्या 35 गर्त चूल्हे, स्तंभगर्त के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, स्तंभगर्त, और देखेंगे 35 गर्त चूल्हे जो धरती के अंदर खोद कर बनाए गए थे, 35 गर्त चूल्हे यहाँ से मिले हैं आपका, कहाँ से, महादा से जो आपके मिले हैं। उसके बाद जानेंगे जो आपका सरायनय और महादा मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, वैसे इन्हें जान लें क्योंकि क्या सबसे प्राचीनतम स्थल कौन से आपका, महादा है। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा था, सरायनहर, जो अभी पढ़ा था हमने। सरायनहर और महादा दोनों क्या है प्राचीनतम ये आपके स्थल हैं, किसके, अगर देखें तो मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल है। उसके बाद जानेंगे 13 कंकाल मिले जो क्या है कुंडल एवं क्या है माला पहने हुए हैं। ये और जान लिया थोड़ा सा आपका, 13 कंकाल मिले हैं, यहां लिख देता हूं 13 कंकाल, यहां से क्या है 13 कंकाल मिले हैं जो माला पहने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट और है, ये देख सकते हैं हम क्या है जो आपका महादा से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे आपके, जो क्या क्या चीजें मिली हैं सबको एक तरीके से मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो है आपका दमदमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें दमदमा भी अभी दमदमा के बारे में और जान लेते हैं कि दमदमा से क्या 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 चीजें मिली है। देखो यहाँ से 41 नरकंकाल मिले हैं, यहाँ से कितने मिले हैं, यहाँ से 41 नरकंकाल मिले हैं। और देखें यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, यहाँ से एक कब्र में 3 मानव कंकाल, एक कब्र और 3 मानव। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अच्छे से देख लेना कि 41 नरकंकाल मिले, एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। उसके बाद देखिए 5 कब्रों में युगल समाधान है, युग्म 5 कब्र ऐसी हैं जिसमें क्या है जोड़े हैं, 5 कब्रें ऐसी हैं जिनमें क्या है जोड़े से दफना गया है उन्हें 5 कब्रों में। और देखें तो 35 कब्रों में एक एक समाधान है, 35 कब्र एक ही जिनमें क्या है एक एक है, 35 कब्रों में एक एक है। 41 नरकंकाल, टोटल 41 नरकंकाल मिले हैं, एक कब्र में क्या है 3 है, 5 में जोड़े हैं और 35 में देखेंगे तो एक एक नरकंकाल है। इस प्रकार क्या है हम देख सकते हैं, तो टोटल 41 हो जाएंगे, 35 5 और 1 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार के सारे सारे हमें कितने मिले, टोटल 41 नरकंकाल मिले। कहाँ से मिले, आपका दमदमा से मिले हैं। इसके बाद देखेंगे हमारा जो आपका नेक्स्ट है, ये थर्ड हमारा, फोर्थ आ जाएगा हमारा फोर्थ देखेंगे हमारा आ जाएगा आपका लेखैया। लेखैया के बारे में और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यहाँ से लेखैया से क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ से क्या है 17 नरकंकाल मिले हैं टोटल, अगर देखें यहाँ से 17 नरकंकाल मिले हैं, लेखैया से जाने तो 17 आपके नरकंकाल मिले हैं। उसके बाद जानेंगे तो यहाँ से क्या है हिरण के 2 सींग एक क्या है एवं क्या है भैंस की हड्डियां मिली हैं,
हिरण के सींग और भैंस की हड्डी। हिरण के सींग और क्या है, सींग और क्या है, भैंस की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद जानेंगे यहाँ से क्या है, और इसमें देखें तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेखैया में क्या है 17 नरकंकाल है, हिरण के सींग है और भैंस की हड्डियां मिली हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा गुजरात का लंगनाज, ये और जान लेते हैं गुजरात में जो लंगनाज है। गुजरात में आपका है लंगनाज। गुजरात के लंगनाज से क्या है, क्या क्या चीजें मिली है वो देखेंगे। यहां से क्या है देखेंगे, इसकी विशेषता क्या है, मुड़ी अवस्था में समाधिस्थ मानव। अगर देखेंगे यहां से देखे जाने की कोशिश करें, जो हमारे पैर होते, पैर क्या एक तरीके से छाती तक ऐसे एक तरीके से मुड़े हुए ऐसे करके, इस प्रकार क्या है यहाँ से जो भी मानव मिले हैं इसी प्रकार क्या है एक तरीके से मुड़े हुए मिले हैं। क्योंकि क्या है जो दफनाया गया था तो उनके क्या है पैर एक तरीके से क्या है ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि मुड़े हुए क्या है पैरों के एक तरीके से इस प्रकार मानव मिले यहाँ से जो। और देखेंगे एक जो क्या है 14 मानव कंकाल एवं क्या तांबे के चाकू मिला है। 14 मानव कंकाल, में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ देख लेना, 14 मानव कंकाल मिले हैं। और यहाँ से क्या है जो आपका तांबे के देखेंगे चाकू मिला है, तांबे का चाकू, तांबे का चाकू ये क्या कहाँ से मिला है, ये आपका जो गुजरात में लंगनाज है वहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए 14 कंकाल में 13 को पैर मोड़कर लिटाया गया। मैंने आपको बताया था जो पैर मुड़े हुए वो क्या है एक सीधा है बस, जिनमें से 13 आपके देखेंगे कैसे हैं पैर मुड़े हुए, बाकी एक क्या है एक सीधा लेटा हुआ है। यहाँ से देखेंगे आपका एक सीधा है भाई, देख लेना भाई, नोट कर लेना आपके एक तरीके से एक सीधा है, बाकी 13 के क्या है जो 14 में से नरकंकाल मिले 14 के पैर मुड़े हुए, एक सीधा है और 13 आपके क्या है पैर मुड़े हुए। उसके बाद जानेंगे तीर कमान प्रणाली का क्या है प्रारंभ, और क्या है प्रक्षेपास्त्र जो तकनीक का प्रारंभ, और त्रिकोण नवचंद्र तथा समरूप जैसे क्या है औजारों का प्रारंभिक साक्ष्य लंगनाज से ही मिला है। अगर देखें जो हमने आपके मध्य पाषाण काल की विशेषता बताई थी उन्हें आप सभी के सभी को लिख लेना, जो मैंने आपको विशेषता बताई थी कि किस प्रकार के औजारों को प्रयोग कर रहे हैं। तो किस प्रकार के औजार, जैसे नवचंद्राकार है, चंद्राकार है और आपके त्रिकोण है, समकोण है, इस प्रकार के क्या औजारों का प्रयोग करें। सभी के सभी कहाँ से मिले हैं, वो आपके लंगनाज से मिले हैं। इन्हें आप वैसे नोट कर लेना, ये क्योंकि मैंने आपको पहले नोट करा दिए थे, इंपॉर्टेंट है। क्या है वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ से मिले हमें, जो औजार मिले हैं वो आपके लंगनाज से मिले हैं। ये इसमें क्या है लंगनाज में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि आपका जो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, ये और जान लेते हैं। जो आपका आदमगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। और इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखो यहां से क्या है 25,000 लघु पाषाण काल मिले। सोचो 25,000 जो लघु पाषाण औजार मिले, कितने मिले यहाँ पर 25,000 लघु पाषाण औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे आदमगढ़ के पालतू पशुओं को कुत्ते एवं बकरी की हड्डी मिली है। जो आपका सबसे पहले आपको बता दें कि पालतू जानवर किसको बनाया, तो सबसे पहले कुत्ते को बनाया, उसके बाद में क्या है बकरी को पालतू जानवर आया। तो कुत्ता तथा बकरी, कुत्ता एवं बकरी के क्या है प्रमाण कहाँ से मिले हो, आपका कुत्ता एवं बकरी की जो हड्डी है वो कहाँ से मिली आपकी, वो यहीं से मिली आपकी आदमगढ़ से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ है आपका भीमबेटका। ये और जान लेते हैं एक बार, जो आपका कहां पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। देखेंगे यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई भीमबेटका से। तो ये देखेंगे यहां से भीमबेटका से क्या है 642 गुफाएं हैं। टोटल कितने गुफाएं हैं 600 आपकी 42 गुफाएं हैं जो भीमबेटका में। और यहां से देखेंगे जो 400 में चित्रों का अंकन है।
जिनमें से क्या है 400 में आपके चित्र बने हुए हैं। कहाँ से? जो भीमबेटका गुफाएं 642 टोटल गुफाएं, जिनमें से क्या है 400 में क्या है आपके चित्र बने मिले हैं। अगर देखें यहाँ से जो भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं आपके नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, तीनों ही कालों के क्या है यहाँ पर चित्र हमें अंकित देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्या है गुफा थोड़ी नष्ट होती है, वो गुफा बहुत पुरानी थी, उसमें क्या जैसे जैसे मानव प्रगति करता गया उसमें क्या है चित्र बनाता गया। तो इस प्रकार क्या हमें तीनों ही काल के यहाँ पर क्या मिलती हैं? चित्र मिलते हैं। देखेंगे प्राचीन चित्र नीलम। अच्छा, रंग किस प्रकार हैं? यहाँ से यही लिख देता हूँ। देखो क्या है, ये सबसे प्राचीन चित्र है जो आपका किस रंग के से है? तो प्राकृतिक नीला रंग है। इससे क्या है सबसे पहले आपके जो चित्र मिले हैं। देखेंगे भीमबेटका से क्या है वराह का चित्र तथा क्या गणेश का प्राचीनतम चित्र मिलता है। वराह चित्र देखेंगे कौन कौन से है चित्र? वराह और गणेश। वराह मतलब एक तरीके से सूअर होता है और गणेश आपका भगवान है, पता ही है। तो इस प्रकार देखेंगे भगवान के क्या है ये चित्र बाद में बने होंगे, ये पाषाण काल के नहीं है, परंतु फिर भी देखें तो गणेश और वराह के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? वो भीमबेटका से मिलते हैं, परंतु उस समय के नहीं है, ये बाद के हैं। ये बात ध्यान रखें। कभी आप ये सोचने लगे कि क्या है मध्यपाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के नहीं है, ये बाद में बनाए हुए होंगे, क्योंकि गुफा आज भी है वहाँ पर। तो क्या है बाद के हैं, परंतु सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? वराह और गणेश के यहीं से मिले, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से क्या है कुषाण एवं गुप्त काल के क्या है आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि कुषाण काल में और गुप्त काल में क्या है यहाँ से चित्र मिले हैं। आपके ब्राह्मी अक्षरों से में क्या है कुछ लिखे हुए वो मिले हैं। ब्राह्मी अक्षर में क्या है आपका जिन्हें अभिलेख कहते हैं, अभिलेख मिले हैं यहाँ से ही। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या है मतलब अंत्येष्टि का साक्ष्य मिला है। जो आपका अंत्येष्टि करते हैं हम, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद में क्या है मरने के बाद में क्या उसका हम अंत्येष्टि करते हैं। तो अंत्येष्टि का प्रमाण क्या मिलता है हमें? कहाँ से मिलता है? वो आपका भीमबेटका से ही मिलता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ जंतु की 24 प्रजातियों का चित्रण है। टोटल कितनी प्रजातियां हैं जो आपके जंतु हैं? जो शिकार के जो चित्र हैं, कितने जंतु आपके? 24 प्रकार के जंतु। इसका क्या हमें प्रमाण मिलता है? कितने प्रकार के पूछ ले तो 24 प्रकार के क्या यहाँ से टोटल जंतु हैं जो आपके भीमबेटका से जो चित्र में आपके प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार क्या है हमारा भीमबेटका भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में क्या है एक और बचता हमारा लास्ट। उसके बाद में क्या है हमारा मध्यपाषाण काल बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद में क्या है हम नवपाषाण काल देखेंगे। तो हमारा है लहुरा देव और रह गया भाई लहुरा देव बचता है। उसके बाद में क्या है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट है। देखो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या यहीं से मिला है। जो चावल के सबसे प्राचीन प्रमाण है कृषि का साक्ष्य। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हम लहुरा देव से। और कृषि में देखें तो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है आपके क्या मिलते हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके लहुरा देव से ही वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ से चौपानी मांडो, इसमें इतना हो गया, बाकी चौपानी मांडो रह चुका अभी भी। ठीक, चौपानी मांडो ये इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से क्या है बस्तियों के अवशेष मिले हैं, क्योंकि क्या है बस्ती बनने शुरू हो चुकी हैं। तो बस्तियों के अवशेष भी कहाँ से मिले हमारे? चौपानी मांडो बस्ती के अवशेष। तो बस्ती के अवशेष कहाँ से मिले हमें? चौपानी मांडो से क्या है बस्ती के अवशेष हैं। उसके बाद देखेंगे जिसमें क्या है 13 झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकार तथा शेष गोलाकार हैं। जिसमें देखेंगे कितनी है आपके 13 है। 13 आपकी मधुमक्खी के जैसी हैं और बाकी क्या है आपकी गोलाकार है। 13 मधुमक्खी है और बाकी क्या है जो बच्चे कुछ हैं वो आपकी गोलाकार प्रकार की झोपड़ियां मिली हैं। उसके बाद देखेंगे यहां से जंगली चावल और क्या हस्त निर्मित मृदभांड अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। आपसे देखेंगे जंगली चावल है। जो चावल के प्रमाण किस प्रकार का है? जंगली चावल है, याद रखना किस प्रकार चावल है ये जंगली चावल के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। और इस प्रकार के हस्त आपका निर्मित मृदभांड और क्या है अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। विज्ञानों के क्या है वैज्ञानिकों के अनुसार विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ से क्या है मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्य है। जो चौपानी मांडो के अगर मृदभांड देखेंगे तो संसार के प्राचीनतम मृदभांड
पूरे संसार में देखें तो प्राचीनतम मृदभांड किसके हैं? वो आपका चौपानी मांडो के सबसे प्राचीनतम मृदभांड हैं। इस प्रकार देखें तो हमने आज क्या है मध्यपाषाण काल भी अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप बिल्कुल आपके क्या है समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या है देखें तो आपकी जो दी गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगर देखें तो इस प्रकार हमने क्या है मध्यपाषाण काल जो कंप्लीट कर लिया है। और क्या है अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नवपाषाण काल, उसके बाद देखेंगे हमारा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में क्या है धीरे धीरे हम प्राचीन भारत को कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद में क्या है हमारा मध्य जो मेडिवल हिस्ट्री है, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद में क्या हम आधुनिक भारत। इस प्रकार क्या है सारी की सारी वीडियो को हम कवर करेंगे अच्छे से। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्या है इसी प्रकार की आपकी वीडियो मिल सके और क्या हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके। तो चलते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।